दोस्तों, भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय नेवी के लिए पहला लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी ड्रोन बना लिया था। यह ड्रोन अडानी की कंपनी ने बनाया था, लेकिन अब खबर यह आई है कि यह ड्रोन नेवी को मिलने से पहले ही क्रैश हो गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है, लेकिन क्या इससे भारत की ड्रोन इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों, ड्रोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पिछले काफी सालों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में ज्यादा फोकस नहीं किया था। यही कारण है कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जगह दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ, जिसमें अजरबैजान के ड्रोन ने अर्मेनिया के ऊपर तहलका बरसाया था, उससे दुनिया को पहली बार ड्रोन की ताकत के बारे में पता लगा कि ड्रोन कितनी तबाही मचा सकते हैं और यह कितना खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। यह भारत को भी समझ में आया। वहीं इसके बाद रसिया यूक्रेन युद्ध में भी हमने ड्रोन की काफी अहम भूमिका देखी। इसके बाद भारतीय कंपनियां ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से काम करने में जुट गई। लेकिन क्या अडानी की कंपनी का ड्रोन क्रैश होने से भारत को नुकसान पहुंचेगा? क्या डीआरडीओ के पास कुछ और भी छुपा है जो दुनिया को अब तक नहीं बताया गया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बात आपको बताने वाले हैं कि आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। दोस्तों, ड्रोन आज की डेट में किसी सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस देश के पास ड्रोन पावर है, उस देश की जंग में जीत पक्की हो जाती है। और यह बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं दोस्तों, यह बात दुनिया मान चुकी है। अमेरिका मान चुका है, चीन मान चुका है और हमारा भारत भी मान चुका है। दोस्तों, सबमरीन को अगर गुप्त शिकारी कहा जाता है तो ड्रोन को भी आकाश का गुप्त हथियार माना जा सकता है। जैसे एक सबमरीन समुद्र में छुपकर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहती है, ठीक वैसे ही यूएवी भी आसमान में चुपचाप दुश्मन पर नजर गड़ाए हमला करने के लिए तैयार उड़ती रहती है। दुश्मन की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की जासूसी करना और दुश्मन को ढूंढकर मारना, यह बड़े ही आसानी से कर लेती है। इससे सेना को कई प्रकार की ताकत तो मिलती ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम अपने सेना की जान की बाजी लगाए बिना ही दुश्मन के घर में घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसीलिए आज यह यूएवी दुनिया भर की सेना के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच हुआ 2021 का युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध में अर्मेनिया उतारता है अपने खतरनाक हथियार बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम, जो अजरबैजान की सेना को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस युद्ध में मोड़ तब आता है जब अजरबैजान उतारता है तुर्की का बैक्टर TB2 ड्रोन और इजरायली मेड कंपनी काजी ड्रोन। यह दोनों ही ड्रोन बड़े आराम से 55 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के विस्फोटक लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और देखते ही देखते इस युद्ध का रुख बदल जाता है। इस युद्ध में अर्मेनिया को अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन, 185 टैंक्स, 45 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 44 ट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 147 लीड आर्टिलरी गन्स और 19 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 72 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर और 12 रडार सिस्टम भी खोने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान अर्मेनिया से 6 गुना कम वेपन सिस्टम खोता है। और इसी युद्ध के बाद पूरी दुनिया मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के महत्व को समझ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा भारत इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को कितना तैयार कर रहा है? डीआरडीओ के सीक्रेट बेड़े में कितने ड्रोन हैं? हम तुर्की और चीन के ड्रोन के मुकाबले कहां पर हैं? तो दोस्तों, आज से कुछ वक्त पहले सीरिया में हुई घटना का उल्लेख करते हैं। उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित ड्रोन के आक्रामक इस्तेमाल ने युद्ध के दौरान पारंपरिक सैनिक हथियारों को चुनौती दी है, जैसे कि टैंक, तोपखाना और जर्मनी फौज। उनका इशारा अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध की तरफ था। भारतीय वायुसेना के लिए ड्रोन तैयार करने वाली एक कंपनी न्यूज स्पेस के संस्थापक समीर जोशी कहते हैं कि
स्वार्म ड्रोन ही युद्ध का भविष्य है और भारत भी सैन्य बेड़े में स्वार्म ड्रोन की तैनाती की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सैन्य बेड़े में स्वार्म ड्रोन तैनात भी कर दिए गए हैं। यह ड्रोन सेना को ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों तरफ से ऑपरेशन में मजबूती देंगे। स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी ही जा सकती है, साथ ही यह दुश्मन के व्हीकल डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकते हैं। यह आत्मघाती ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही लाने के लिए बनाए जाते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टास्क को पूरा करते हैं। कई ड्रोन के ग्रुप में एक मेन ड्रोन होता है जो बाकी सारे ड्रोन को उनका काम बांटता है। युद्ध की स्थिति में यह ड्रोन बेहद कारगर हो सकते हैं। इससे सटीक जगह पर निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही यह कम खर्चीले भी होते हैं। अनमैन्ड होने की वजह से इसे किसी सैनिक को खोने का खतरा भी नहीं होता। यह पायलट लेस आत्मघाती ड्रोन होते हैं। अडानी डिफेंस ने इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर भारत में हर्मिस 900 ड्रोन बनाया है, जिसे ड्रीटी 10 स्टारलाइनर ड्रोन कहा जा रहा है। बेशक यह अपनी फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया, लेकिन ऐसा तमाम ड्रोन कंपनी के साथ कई बार हो चुका है, लिहाजा यह कोई बड़ा मामला नहीं है। दोस्तों, इसे भारत में बना लेना ही हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें किसी भी इंसान के बैठने की जरूरत नहीं है और इसे रिमोट कंट्रोल किया जाता है। यह इंटेलिजेंट रिकॉग्नाइजेशन सर्विस मिशन में भारत के लिए बेहद कारगर साबित होगा। सबसे खास बात दोस्तों यह है कि इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल में भी इसी तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों भारत में इसे रिकॉर्ड टाइम यानी कि मात्र 10 महीनों के अंदर अंदर बनाकर नेवी को सौंप दिया गया। भारत का यह ड्रोन ऑल वेदर यानी कि हर कंडीशन में उड़ने में सक्षम ड्रोन है। यह रॉकेट और बम दोनों को कैरी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर यह इजीली अटैक भी कर सकता है। वहीं यह 30,000 फीट तक उड़ान भरने में भी सक्षम है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह ड्रोन युद्ध के समय बहुत ही काम के होने वाले हैं। आपने सुना ही होगा कि रूस सुपर पावर होने के बाद भी ईरान से कामकाज ड्रोन खरीदने पर मजबूर है, क्योंकि यह ड्रोन जितने घातक होते हैं उतने ही सस्ते भी होते हैं और अगर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार सस्ते हों तो युद्ध लंबा भी चलता है। देश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ऐसे हथियार बहुत काम के होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।